तिलावत कलाम रब्बानी के बाद मैं अपने मेहमान खुसूसी, जैसा कि आप जानते हैं, सैयद नसीरुद्दीन नसीर गिलानी साहब मदज़िल्लहु नहायत ही उम्दा और आला दर्जे के नात गो और शायर हैं। मैं आनिसा नजदा हक़ी से दरख्वास्त गुज़ार हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और हमारे मोहतरम नसीर साहब की नात पेश फरमाएँ। नजदा हक़ी साहिबा। अस्सलामुअलैकुम। ये हज़रत साहब की नात पाक है। शरफ या बेमायत वाक़िफ़ आदाब अदना, शरफ या जलाया पढ़ के बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुर्साहा, जलाया पढ़ के बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुर्साहा, नबूवत की नबूवत की लड़ी में खूब चमका एक दिन आखिर, बुध जिस तफाइज तबा का गोहरे अक्ता, बुध बिशारत वसत कुरान में है सुब्हानल्लज़ी असरा, बिशारत वसत कुरान में है सुब्हानल्लज़ी असरा, छुपा लीजिए छुपा लीजिए नसीरे बेनवा
शरफ याबे मईयत वाक़िफ़े आदाबे अवदना शहे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी हमारे मेहमान ख़ुसूसी की नात पाक नजदा हक़ी पेश कर रही थी। इस महफ़िल में, इस बल्कि पुरअनवार महफ़िल में जहाँ और बुज़ुर्ग हस्तियाँ तशरीफ़ लाई हैं, अभी हमारे मोहतरम सैयद मुईनुद्दीन साहब साबरी जो सज्जादा नशीन हज़रत अमीर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह बलक़ब अमीर दो जहाँ भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। मेरी उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो बराए करम दाइस पर तशरीफ़ रखें और हमारा एज़ाज़ बढ़ाएँ। जनाब मुईनुद्दीन मियाँ साहब, शुक्रिया आपका, आपने हमारी गुजारिश को कबूल फरमाया। अब मैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आप साहिबान को लिए चलता हूँ। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब शीन आलम साहब से, जो लाइब्रेरी सोलत लाइब्रेरी के सदर हैं और बज़्म अहबाब रामपुर इंटरनेशनल के जनरल सेक्रेटरी हैं, कि वो मेहमान ख़ुसूसी की गुलपोशी फरमाएँ। जनाब शीन आलम साहब। अब मैं दरख्वास्त गुजार हूँ कि जनाब सदर मोहतरम की गुलपोशी फरमाएँ शीन आलम साहब, और हमारे लाइब्रेरी के सेक्रेटरी जनाब मौलाना मोहम्मद असलम जावेद कासमी साहब तशरीफ़ लाएँ और दोनों हजरात की गुलपोशी फरमाएँ। हजरात, मैं शीन आलम आपसे मुखातिब हूँ। मैं अर्ज़ कर दूँ कि आज की ये महफिल, ये इस्तक़बालिया, ये खैर मक़दमी तक़रीब जो आला हज़रत अल्लामा सैयद नसीरुद्दीन साहब नसीर गिलानी सज्जादा नशीन खानकाहे महरिया नसीरिया गोल्डा शरीफ के एजाज़ में मुनक़िद की गई है। इसके इनाक़ाद के दो ग्रुप, अहबाब रामपुर इंटरनेशनल और सौलत पब्लिक लाइब्रेरी के बाहमी इश्तराक से आज की ये तकरीब का इनाक़ाद हुआ है। अभी लाइब्रेरी की जानिब से मैं शीन आलम सदर ने अपने मेहमान ख़ुसूसी और सदर महफिल का गुलपोशी करके इस्तक़बाल किया, और हमारे सेक्रेटरी लाइब्रेरी जनाब मौलाना मोहम्मद असलम जावेद कासमी साहब ने भी गुलपोशी करके दोनों मेहमानान की सआदत हासिल की। और मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ अहबाब रामपुर इंटरनेशनल के कोऑर्डिनेटर जनाब असरार अहमद साहब से कि वो हमारे मेहमान ख़ुसूसी आली जनाब सैयद नसीरुद्दीन साहब नसीर गिलानी साहब की और सदर महफिल आली जनाब मोहम्मद अहमद खां साहब का विशारफी की गुलपोशी करने की सआदत हासिल फरमाएं। जनाब असरार अहमद साहब अहबाब रामपुर इंटरनेशनल की जानिब से, तमाम रामपुर के तमाम दानिश्वरों की जानिब से, रामपुर के अहले फ़न और अहले अदब की जानिब से आपकी गुलपोशी करके ये अहबाब रामपुर इंटरनेशनल खैर मक़दम करता है हर दो हज़रात का। आइए असरार साहब, आपकी निज़ामत में मैंने मदाखलत की थी, तशरीफ़ ले आइए। हज़रात, दस्तूर के मुताबिक अपने मेहमानान की गुलपोशी करके हम उनका इस्तक़बाल करते हैं।
और इन फूलों के साथ अपने दिल के जज्बात और अपने दिल के टुकड़ों को पेश करते हैं। गर कबूल उफ्तद ज़हे ज़ो शरफ। अब मैं नईम नजवी साहब को यहाँ बुला रहा हूँ, गुजारिश करता हूँ कि यहाँ तशरीफ़ लाएँ और हमारे मेहमान गिरामी की ये गज़ल अपनी मुतरन्निम आवाज़ में यहाँ पेश फरमाएँ। नईम नजवी साहब जो हमारे रामपुर के एक नहायत मोतबर शायर हैं, नात ख्वां और नात गो हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि हमारे मोहतरम मेहमान ख़ुसूसी जनाब सैयद नसीरुद्दीन नसीर गिलानी साहब की एक गज़ल यहाँ पेश फरमाएँ। नजवी साहब। इजाज़त। मोहतरम नसीर मियाँ साहब की गज़ल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मतलब फरमाते हैं, बहुत कुछ हमने देखा देखने को, बहुत कुछ हमने देखा देखने को, बहुत कुछ हमने देखा देखने को, रहा दुनिया में अब क्या देखने को, रहा दुनिया में अब क्या देखने को। और शेर फरमाते हैं, मैं खुद एक कद्दे आदम आईना हूँ, मैं खुद एक कद्दे आदम आईना हूँ, मैं खुद एक कद्दे आदम आईना हूँ, तेरा अपना सरापा देखने को, तेरा अपना सरापा देखने को, मैं खुद एक कद्दे आदम आईना हूँ, तेरा अपना सरापा देखने को, निकल आए फलक पर चांद सूरज, निकल आए फलक पर चांद सूरज, निकल आए फलक पर चांद सूरज, तेरा नक्शे कफ़े पा देखने को, तेरा नक्शे कफ़े पा देखने को, निकल आए फलक पर चांद
चांद सूरज निकल आए फलक पर, चांद सूरज तेरा नक्शे कफे पा देखने को, तेरा नक्शे कफे पा देखने को। और बहुत प्यारा सा शेर है ये, मुलाहिजा फरमाएं। मुझे उठ उठ के सब महफिल ने देखा, मुझे उठ उठ के सब महफिल ने देखा, मुझे उठ उठ के सब महफिल ने देखा, वही जालिम ना उठा देखने को, वही जालिम ना उठा देखने को। मुझे उठ उठ के सब, मुझे उठ उठ के सब महफिल ने देखा, मुझे उठ उठ के सब महफिल ने देखा, मुझे उठ उठ के सब महफिल ने देखा, वही जालिम न उठा देखने को, वही जालिम न उठा देखने को। और मक्ता फरमाते हैं, नसीर उनकी गली में क्यों गए थे, नसीर उनकी गली में क्यों गए थे, नसीर उनकी गली में क्यों गए थे, यही अपना तमाशा देखने को, यही अपना तमाशा देखने को। नसीर उनकी गली में क्यों गए थे, यही अपना तमाशा देखने को। मुझे उठ उठ के सब महफिल ने देखा, मुझे उठ उठ के सब महफिल ने देखा, मुझे उठ उठ के सब महफिल ने देखा, वही जालिम न उठा देखने को, वही जालिम न उठा देखने को। मैं खुद एक कद आदम आईना हूँ,
मैं खुद एक कदे आदम आईना हूँ, तेरा अपना सरापा देखने को, तेरा अपना सरापा देखने को बहुत कुछ नसीर उनकी गली में क्यों गए थे, नसीर उनकी गली में क्यों गए थे, यही अपना तमाशा देखने को, यही अपना तमाशा देखने को बहुत कुछ हमने देखा देखने को, रहा दुनिया में अब क्या देखने को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस मुतरम्मिन आवाज़ ने और इस कदर पुरअसर कलाम ने इस महफ़िल को एक अजब रंग में पहुंचा दिया है। क्यों बाबे करम असर से खाली जाऊं, क्यों आके सखी घर से खाली जाऊं, जब तू नहीं फेरता किसी को खाली, फिर मैं क्यों तेरे दर से खाली जाऊं। ये भी आप ही का रंग है। ये हर रंग में माशाअल्लाह यकता हैं हमारे मेहमान खुसूसी। और नजवी साहब ने एक गज़ल पढ़कर सामईन की प्यास को कुछ और बढ़ा दिया है। मैं अपने यहाँ के एक दूसरे नौजवान और पुरतरन्नुम शायर नवेद कैसर साहब से गुजारिश करता हूँ को यहाँ तशरीफ़ लाएं और हमारे मोहतरम मेहमान खुसूसी की एक और गज़ल यहाँ पेश फरमाएं। नवेद कैसर साहब। हज़रात, सबसे पहले मुद्दबाना सलाम हमारे मेहमान खुसूसी के कदों में खुसूसी तौर पर और बाकी मेरे जितने भी सामीन हैं सब बुज़ुर्गों की। मैं गज़ल के शेर समाज फरमाए पेश कर रहा हूँ, इजाज़त है। तू अगर रखेगा साकी हमसे पैमाना लग, तू अगर रखेगा साकी हमसे पैमाना अलग, तू अगर रखेगा साकी हमसे पैमाना अलग, हम बना लेंगे कहीं छोटा सा मैं खाना अलग, हम बना लेंगे कहीं छोटा सा मैं खाना अलग। तू अगर रखेगा साकी हमसे पैमाना अलग, तू अगर रखेगा साकी हमसे पैमाना अलग, हम बना लेंगे कहीं छोटा सा
मैं खाना अलग, हम बना लेंगे कहीं छोटा सा मैं खाना अलग। खुद नुमाई उसकी फितरत, बेनियाजी उसकी खूब। खुद नुमाई उसकी फितरत, बेनियाजी उसकी खूब। खुद नुमाई उसकी फितरत, बेनियाजी उसकी खूब। रंगे शाहाना जुदा शाने फकीराना अलग। रंगे शाहाना जुदा शाने फकीराना अलग। जी खुद नुमाई उसकी फितरत, बेनियाजी इसकी हो। मादर चाहता हूँ, मैंने इस पर नजर नहीं किया। खुद नुमाई उसकी फितरत, बेनियाजी इसकी हो। खुद नुमाई उसकी फितरत, बेनियाजी इसकी हो। रंगे शाहाना जुदा शाने फकीराना अलग। रंगे शाहाना जुदा शाने फकीराना अलग। तेरे सदके अब नहीं साकी मुझे कोई गिला। तेरे सदके अब नहीं साकी मुझे कोई गिला। तेरे सदके अब नहीं साकी मुझे कोई गिला। मुझको मिल जाती है मैं पीने को रिंदाना अलग। मुझको मिल जाती है मैं पीने को रिंदाना अलग। मुझको मिल जाती है मैं पीने को रोजाना अलग। तेरे सदके अब नहीं साकी मुझे कोई गिला। मुझको मिल जाती है मैं पीने को रोजाना अलग। मुझको मिल जाती है मैं पीने को रोजाना अलग। पी रहा हूँ जी रहा हूँ, शाद हूँ सरशार हूँ। पी रहा हूँ जी रहा हूँ, शाद हूँ सरशार हूँ। पी रहा हूँ जी रहा हूँ, शाद हूँ सरशार हूँ। दिल लगी मैं से अलग, साकी से याराना अलग। पी रहा हूँ जी रहा हूँ, शाद हूँ सरशार हूँ। पी रहा हूँ जी रहा हूँ, शाद हूँ सरशार हूँ। दिल लगी मैं से अलग, साकी से याराना अलग। दिल लगी मैं से अलग, साकी से याराना अलग। हम बना लेंगे कहीं छोटा सा मैं खाना अलग।
कदे में अभी इतनी साख है अपनी नसीर, मैं कदे में अभी इतनी साख है अपनी नसीर। एक हमारे नाम का रहता है पैमाना अलग, एक हमारे नाम का रहता है पैमाना अलग। मैं कदे में अभी इतनी साख है अपनी नसीर, एक हमारे नाम का रहता है पैमाना अलग, एक हमारे नाम का रहता है पैमाना अलग। पी रहा हूँ जी रहा हूँ शाद हूँ सरशार हूँ, दिल लगी मैं से अलग साकी से याराना अलग। तू अगर रखेगा साकी हमसे पैमाना अलग, हम बना लेंगे कहीं छोटा सा मैखाना। ये थे नवेद कैसर साहब जो हमारे मोहतरम मेहमान खुसूसी का कलाम पेश फरमा रहे थे। रज़ाक़ जहाँ रब ताला वो है, जव्वाद व गनी बरतर व बाला वो है, क्यों मांग रहा है मांगने वालों से, अल्लाह से मांग देने वाला वो है। ये भी आप ही का कलाम है। और अब मैं, जैसा कि दस्तूर है कि अपने मोहतरम मेहमानान की खिदमत में हम अपने दिली जज्बात पेश करते हैं और उनकी खिदमत में अपने अदब और सिपास गुजार रहते हैं, इसलिए मैं दावत दे रहा हूँ जनाब सीन शीन आलम साहब को कि वो यहाँ पर हमारे मेहमान खुसूसी का खैर मकदम फरमाएँ और सिपासनामा उनके हुजूर में पेश फरमाएँ। जनाब सीन शीन आलम साहब सदर सोलत पब्लिक लाइब्रेरी और जनरल सेक्रेटरी रामपुर इंटरनेशनल, जनाब सीन शीन आलम साहब। और इसके बाद मैं आपसे रुखसत होकर इजाज़त चाहूँगा और इसके बाद निज़ामत के फ़राइज़ मेरे छोटे भाई डॉक्टर ज़हीर रहमती साहब अंजाम देंगे। मैं सीन शीन आलम साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वह तशरीफ़ लाएँ और मेहमान खुसूसी की खिदमत में एक सिपासनामा पेश फरमाएँ। जनाब सीन शीन आलम साहब। हज़रात, इससे पहले कि मैं अपने मोहतरम मेहमान खुसूसी के हुजूर सिपासनामा पेश करने की सादत हासिल करूं, मैं यहाँ तशरीफ़ लाए हुए तमाम मेहमानों का खुलूस दिल के साथ खैर मकदम करता हूँ। उनका एहसान है हमारे ऊपर कि उन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस पर अपनी तशरीफ़ आवरी से हमें सरफराज फरमाया। हज़रत तशरीफ़ ले आए हैं, उनकी नेक ख्वाहिशात, उनकी दुआएं हमारे साथ हैं। आपने नमूने कलाम उनका नईम नजमी साहब से और नवेद कैसर साहब के तरन्नुम में समात फरमा लिया, उससे हज़ भी हासिल किया होगा। मैं सोलत पब्लिक लाइब्रेरी के सदर की हैसियत से और अहबाब रामपुर इंटरनेशनल के सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से सोलत पब्लिक लाइब्रेरी रामपुर और अहबाब रामपुर इंटरनेशनल की जानिब से हिज हॉलीनेस हज़रत अल्लामा पीर सैयद नसीरुद्दीन साहब नसीर गिलानी
सज्जादा नशीन दरबार आलिया गौसिया महरिया गोल्डा शरीफ इस्लामाबाद की खिदमत आली में सिपासनामा पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। समाअत फरमाएं हजरात। मोहतरम मेहमान ज़ीवकार, सौलत पब्लिक लाइब्रेरी और अहबाब रामपुर इंटरनेशनल तमाम अहलियान वतन और दानिशवारान रामपुर की जानिब से आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और आपकी तशरीफ़ावरी को एक सेहत बख्श हवा के दिल खुशकुन झोंके से ताबीर करते हुए हिंदुस्तान की तहजीबी रिवायात और सकाफती विरासत के मरकज़, बुजुर्गाने दीन के मस्कन और गहवारे इल्म अदब दबिस्तान रामपुर में आपका पुरखलूस खैर मकदम करते हैं। मशकूर मियाँ साहब, बैठ जाइए। ये सबको तकसीम हो जाएगा, सबको चला जाएगा। मैं एक बार फिर आपकी समातों को जहमत दे रहा हूँ। समात फरमाएं। मोहतरम मेहमान ज़ीवकार, सौलत पब्लिक लाइब्रेरी और अहबाब रामपुर इंटरनेशनल तमाम अहलियान वतन और दानिशवारान रामपुर की जानिब से आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और आपकी तशरीफ़ावरी को एक सेहतमंद हवा के झोंके से ताबीर करते हुए हिंदुस्तान की तहजीबी रिवायात और सकाफती विरासत के मरकज़, बुजुर्गाने दीन के मस्कन और गहरवारे इल्म अदब दबिस्तान रामपुर में आपका पुरखलूस खैर मकदम करते हैं। आली मर्तबत पीर तरीक़त आप साहिब इल्म हैं, इल्म दोस्त हैं, साहिब किरदार व अमल हैं। आपके कारनामे ख्वाह अदबी काविशों के रूप में हों या आलम इस्लाम की खिदमत के बतौर बिलुलूम इंसानियत पर और बिलखुसूस मिल्लत पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इनायात की सूरत में, हम इस हवाले से आप पर बजा तौर पर नाज कर सकते हैं। मीरासे अजदाद के अमीन आप आला हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के शोराए आफाक और मोतबर खानवादे के चश्मो चराग हैं। आपकी सादात मुसल्लम है। आपका सिलसिला नसब 28 वास्तों से हजरत गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह से और 39 वास्तों से हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मिलता। आप आसमानी तरीक़त पर कादरी, चिश्ती, निज़ामी और साबरी सलासिल के महर दरख्शां और माह ताबिंदा हैं। मुर्शिद बामल, खत्म नबूवत पर आपका कामिल ईमान आपको हमासर सूफिया इकराम में बुलंद कामती और इनफरादियत अता करता है। आपके हल्क़े इरादत में शामिल होने वालों के लिए पंजगाना नमाज की पाबंदी, कलमा व दुरूद का विर्द और तिलावत कलाम इलाही की तालीम व तलक़ीन आपके औसाफ बातनी की बुनियाद है। अदबी इक़दार के पासबान आप न सिर्फ साहिब तर शायर, नामवर मुहक्किक और बुलंद पाया अदीब हैं, बल्कि तसव्वुफ़ और फ़िक़ह के जय्यद आलिम भी हैं। आपकी तसानीफ़ आगोश हैरत, पैमाने शब, नाम व नसब, फैज़ निस्बत, रंग निज़ाम, अर्श नास, दस्ते नज़र, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का तर्ज़ इस्तिदलाल, दी हमाऊस और राहो रस्म मंजिलहा, मुसावरान मसलक के लिए मिशल राह और तशनगान इल्म अदब के लिए सरचश्मा है। मकतबा गौसिया महरिया की मतबूआत आपकी इल्म दोस्ती की ज़ामिन है। माहिर लसानियात आप उर्दू, फारसी और अरबी ज़ुबानों के मुमताज़ आलिम तो हैं ही, लेकिन पश्तो, पंजाबी, सिंधी, सराइकी, पूर्वी और अंग्रेज़ी ज़ुबानों पर भी आपको मुकम्मल दस्तरस है। पंजाबी ज़ुबान में आपका सूफियाना कलाम मकबूल खासवाम है। मुसलह कौम व मिल्लत आपकी सरपरस्ती में अंजुमन महरिया नसीरिया वेलफेयर रजिस्टर्ड बैनुल-अक़वामी सतह पर अपने तालीमी और फलाही मकासिद और इब्लाग़ आम्मा के फ़रोग़ के लिए दिन रात कोशां है। आपकी इस नेक
और अजीम मिशन में मुखलिसान दीन की बड़ी तादाद अमली तौर पर आपकी माविन और हमनवा है। गोल्डा शरीफ में मरकजी जामा मस्जिद शमसुल मसाजिद की तामीर और जामिया महरिया नसीरिया शमसुल मदारिस का क़याम आपका जिंदा जावेद कारनामा है। हमारी दुआ है कि आपकी ज़ेर सरपरस्ती ये मिल्ली कारवां अपने नेक मकासद की तकमील के लिए मंजिल बमंजिल गामजन रहे, आमीन। सरपरस्त व निगराने तुलुओ महर आपकी इदारत आला में शाया होने वाला महानामा तुलुए महर न सिर्फ अहियाए तालीमात किताब व सुन्नत का अलमबरदार है, बल्कि बुजुर्गान दीन व सलफ़ सालिहीन के अकायद व अफ़कार का तर्जुमान भी। आपकी सैयद सोहला की बदौलत तुलुए महर की शाद दीन की तबलीग और इक़दार तरीक़त के फ़रोग़ का बाइस है। फ़ख्रे रुज़्दो हिदायत आप दूसरी बार रामपुर तशरीफ़ लाए हैं। आपकी आमद पर वाबस्तगाने इल्म अदब ही नहीं, अकीदत मंदाने इरादत भी चश्मे मोहब्बत वाह और दिलो जान फर्श राह किए हुए हैं। रामपुर के साहिबान तसव्वुफ़, अदब दोस्त, मुफक्किर, दानिश्वर और अवाम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपकी तशरीफ़ आवरी पर अपने इस्तक़बालिया जज्बात का इज़हार करते हुए तशक्कुराना एहसासात का नजराना पेश करते हैं। वारिसे महरो मुईन आपकी ज़ाते गिरामी हमारे लिए सायादार और समर अफ़ज़ा शजर है। आपकी दुआएं हमारा असासा हैं, गो कि हमारे जज्बात अहाते अल्फाज में नहीं समा सकते, ताहम आपके हुजूर हम सिपाहनामा पेश करते हुए मुल्तबिस हैं कि हमारी कम मायगी को नज़रअंदाज करके हमारे पेश करदा गुलाहे अकीदत व सिफात गुजारी को शर्फ कबूलियत अता फरमाए। हाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं और ये महसूस भी करते हैं कि आज की ये महफिल न सिर्फ अदबी एतबार से बुलंदी की हामिल है, बल्कि रूहानी एतबार से भी इस महफिल को पीर नसीरुद्दीन शाह साहब की मौजूदगी ने मेराज बख्शी है। पीर नसीरुद्दीन शाह साहब की शख्सियत के बारे में जैसा कि लाइब्रेरी के सदर शीन आलम साहब ने अपने सिपाहनामे में जिन चीज़ों का जिक्र किया है, यकीनन वो तमाम अल्फाज उनकी शख्सियत के मुकाबले में आप लोग महसूस करते होंगे कि कहीं कमतर साबित होते हैं, क्योंकि उनकी शख्सियत इससे कहीं आगे और बुलंदी की हामिल है। ये लाइब्रेरी और सरजमीन रामपुर की खुशनसीबी है कि इस अजीम शख्सियत की आज यहाँ हम लोगों के दरमियान वो अजीम शख्सियत मौजूद है। मैं मेहमान खुसूसी अल्लामा नसीरुद्दीन शाह साहब कादरी नसीर गिलानी का खैर मकदम भी करता हूँ और मेहमान खुसूसी की गुलपोशी के लिए रामपुर के फर्जंद और दानिश्वर जनाब एहतशामुल्लाह खां साहब इंजीनियर कुवैत से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो हमारे मेहमान खुसूसी को गुलपोशी करें और ये एजाज़ हासिल करें। जनाब एहतशामुल्लाह खां साहब, एहतशामुल्लाह खां साहब मौलवी ज़ियाउल्लाह खां साहब के परपोते हैं और मौलवी ज़ियाउल्लाह खां साहब
सौद लाइब्रेरी रामपुर के पहले सदर रहे हैं, जिनके ज़माने में लाइब्रेरी ने बहुत तरक्की की है। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ़ लाएं और शायद एहतिशामुल्लाह खां साहब शायद यहाँ मौजूद नहीं हैं। मैं जनाब समीउल्लाह खां साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और मेहमान खुसूसी की गुलपोशी करें। गुलपेशी। मैं जनाब सलामतुल्लाह खां साहब ऑफ कराची, जो फर्जंद रामपुर हैं और एक दानिश्वर की हैसियत रखते हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो मेहमान खुसूसी को दोशाला एजाज़ पेश करें। मैं सरजमीन रामपुर के एक होनहार फर्जंद और इल्म अदब के माहिर जनाब इंतज़ाम मोहम्मद खां साहब शेर से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो मेहमान खुसूसी को सनद एजाज़ पेश करें। अब मैं जनाब रामपुर के एक मशहूर सहाफ़ी और समाजी सियासी कारकुन जनाब शाहिद महमूद खां साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और मेहमान खुसूसी को निशान एजाज़ व मोहब्बत पेश करें। मैं रामपुर सौद लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन जनाब ज़ुबैर साहब शिको से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो लाइब्रेरी का अरबी फ़ारसी मखतूतात का कैटलाग मेहमान खुसूसी को पेश करें। मेहमान एजाज़ी के बाद सदर महफिल की गुलपेशी के लिए मैं जनाब नकीउद्दीन अहमद साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो सदर महफिल जनाब मोहम्मद अहमद खां साहब काबिश की लिए वो गुलपेशी करें। रामपुर के मारूफ वकील जनाब एरोनो महमूद खां साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो सदर महफिल को दोशाला एजाज़ पेश करें। मशहूर मारूफ अदीब जनाब मुर्तज़ा साहिल साहब तस्लीमी से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो जनाब मोहम्मद अहमद खां साहब काबिश को सनद एजाज़ पेश करें।
मैं जनाब मोहम्मद कमर खां साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो सदर महफिल को निशान एजाज़ व मोहब्बत पेश करें। पीर नसीरुद्दीन शाह साहब के रूहानी फयूज़ का सिलसिला रामपुर में भी जारी व सारी है और शायरी के एतबार से भी उनका सिलसिला यहाँ फैला हुआ है। हजरत वाहिदुल कादरी मरहूम इसी सिलसिले से बैत थे और यकीनन उनके तमाम शागिर्दान इस सिलसिले से वाबस्ता रहे हैं और रूहानी फयूज़ हासिल करते रहे हैं। वाहिदुल कादरी मेमोरियल कमेटी की जानिब से सदर मेहमान एजाज़ी को शील्ड पेश की जाएगी। मैं वाहिदुल कादरी मेमोरियल एकेडमी के जिम्मेदारान जनाब हसन आफंदी साहब और फरीद शमसी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो मेहमान एजाज़ी को शील्ड पेश करें। मैं जनाब समीउल्लाह खान साहब से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि वो मेहमान एजाज़ी को शील्ड पेश करें। मैं जनाब राशिद मियाँ साहब से गुजारिश कर रहा हूँ आस्ताना आलिया हजरत शाह बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन हजरत राशिद मियाँ साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो मेहमान एजाज़ी की गुलपोशी करें। गुलपोशी और गुलपेशी की इस तकरीब के बाद मैं सैयद लाइब्रेरी के सेक्रेटरी जनाब मौलाना मोहम्मद असलम जावेद कासमी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो चंद कलिमात इजहार तशक्कुर के तौर पर पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, मेहमान खुसूसी सदर मोहतरम और यहाँ पर मौजूद दानिशवारान रामपुर, अल्लाह का बेशुमार फज़ल व एहसान है कि उसने आज हमारी इस मजलिस में, हमारी महफिल में इतने ज़ी-वक़ार मेहमान की आमद नसीब फरमाई है कि उसके लिए हम किस तरह शुक्रिया अदा करें, किन अल्फाजों से शुक्रिया अदा करें और किस ज़ुबान से शुक्रिया अदा करें। मैं बैठे हुए मुझे हमारे सदर मोहतरम ने ये हुक्म दिया कि भाई तुम कुछ शुक्रिया अदा करो, तो मैं सोच रहा था कि हज़रत की शान में वो कौन से अल्फाज हो जिनके ज़रिए हम उनका शुक्रिया अदा करें और वो कौन सी ज़ुबान हो जिससे हम शुक्रिया अदा करें। मैं तो शायद अपने आप को यहाँ इस मरहले पर आकर शकीत खुर्दा तस्लीम करता हूँ कि मेरे पास वो अल्फाज नहीं हैं और वो ज़ुबान भी नहीं है कि मैं हज़रत के लिए कोई शुक्रिया के अल्फाज कहूँ। बहरहाल रस्मी तौर पर मैं लाइब्रेरी की तरफ से और हमारे शहर की ज़िले की एक मशहूर तंजीम अहबाब इंटरनेशनल रामपुर की तरफ से आपको खुश आमदीद कहता हूँ, सारे साथियों की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ, सारे ज़िम्मेदारान की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ और यहाँ पर जितने भी हमारे भाई तशरीफ़ लाएँ
उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ये मौका हम सब लोगों को बार बार नसीब फरमाए। आप जब भी रामपुर आएँ, यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ, हमारे इस लाइब्रेरी को रौनक बख्शें, हमारी इस बज़्म को सजाएँ और संवारें और ये दिन बारी ताला हम सबको बार बार ज़िंदगी में नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मैं सदर महफिल मोहम्मद अहमद खान साहब काबिज से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने तासुरात का इजहार करें। मोहम्मद अहमद खान साहब काबिज बज़्म अहबाब रामपुर इंटरनेशनल के सरपरस्त आला भी हैं और बेहतरीन शायर और अदीब भी हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो अपने तासुरात का इजहार करें। ज़िंदगी में आदमी को बहुत कम मौक़े ऐसे हासिल होते हैं जो आज मुझे नसीब हुआ है। इस पर मैं जितना भी फ़ख्र करूँ कम है। जनाब की ज़ात गिरामी मोहताज तारीफ़ के लिए साबित हो गया है। महफिलों और उसमें मुझे आप सब साहिबान को मालूम है कि ज़्यादा शरकत और सदारत और ये, लेकिन ये बहरहाल भारती मेरी नसीब में आपके करीब बैठने का मुझे शर्फ हासिल हुआ। आपका ज़्यादा करता हूँ मैं और प्रोग्राम तो शायद अभी जारी रहेगा ना और वो दरख्वास्त करूँगा तमाम अहले रामपुर के लिए के साथ मेरे लिए आप की दुआएं सदर महफिल के तासुरात के बाद मेहमान एजाज़ी हज़रत सैयद नसीरुद्दीन नसीर गिलानी साहब से मैं दस्तबस्ता गुजारिश कर रहा हूँ कि वो सामीन को अपने फरमुदात और शेर कलाम से नवाजें। दो विचार छोटे छोटे। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, सदर महफिल और स्टेज पर दूसरे हज़रात जो तशरीफ़ फरमा हैं मेरे साथ, अलावाज़ीं जो अदीब और शुआरा मेरे सामने जलवागर हैं, आपकी नवाजिश कि आपने सहूलत पब्लिक लाइब्रेरी में मुझे इस कदर इज़्ज़त बख्शी। असल में रामपुर का जो अदबी पस मंज़र है और जो यहाँ का रख रखाव है, ज़बान के हवाले से हो, अखलाकियात के हवाले से हो, मदनीयत के हवाले से हो, शऊरी और फ़िक्री एतबार से हो, तो मैं समझता हूँ कि हर एतबार से दबिस्तान रामपुर के ये होनहार और शफ़ाफ ज़हन लोग इसी मेयार के मालिक हैं और उनसे यही उम्मीद की जा सकती है कि वो आने वाले को इतनी ही इज़्ज़त देते हैं। ये आप सबकी नवाजिश है। दबिस्तान रामपुर में जो बड़ी बड़ी शख्सियात यहाँ दाग साहब भी रहे हैं,
अमीर मीनाई भी रहे, गालिब भी रहे, और ख़ुद यहाँ मेरे सामने जो तशरीफ़ फरमा हैं हज़रात, वो खूब और बड़े अच्छे शायर, नसर नवीस, शेर गो, नग़्ज़ गो और पुरमग़्ज़ गो, नग़्ज़ गो और पुरमग़्ज़ गो। तो आपको मुतासर तो नहीं मैं कर सकता, क्योंकि आप अहले ज़बान हैं, उर्दू ज़बान आपकी है, लेकिन आप लोगों को हमने पढ़ा है और कोशिश की है कि आपका लबो लहजा जहाँ तक मैं अपना सकूं, असातिज़ा को जो मैंने पढ़ा है, रोज़मर्रा के हवाले से ज़बान को जितना मैं समझ सका, तो मेरे कलाम में कोई ख़ास बात तो नहीं है, बस आप लोगों की नवाजिश है, मोहब्बत है। तो इसकी मिसाल मैं दूं कि मैं किसी ख़ास शायर का मुत्तबे नहीं हूँ। मेरी शायरी की मिसाल उस शहद की मक्खी की सी है कि जो मुख्तलिफ फूलों पर बैठती है, सबका रस चूसती है, और जब वो अपने मुंह से शहद निकालती है तो ये तखसीस नहीं की जा सकती कि ये किस फूल का रस है। चाहे 500 5000 फूलों पर बैठे, लेकिन शहद का जो रंग है वो उसमें मिठास होती है, अगरचे गुलो लाला हो, नस्तरन हो, चंबेली हो, नीलोफर हो, कितने अक़साम के फूल हों, लेकिन सभी से वो कुछ हासिल करती है, लेकिन अपना भी एक जो अंदाज़ है उसका शहद का, वो भी पेश करती है। मेरी कुछ ऐसी ही मिसाल है, जैसे भी हैं मैं पेश करता हूँ। ये 2-4 रुबाइयात पेश कर रहा हूँ। नुमाइशी तवाज़ो, इसका उन्वान है नुमाइशी तवाज़ो। रुबाई है कि कम लोग खुदा की ज़ात से डरते हैं, कम लोग खुदा की ज़ात से डरते हैं, इखलास कहाँ नमूद पर मरते हैं। कम लोग खुदा की ज़ात से डरते हैं, इखलास कहाँ नमूद पर मरते हैं। बेलौस तवाज़ो न समझिए इसको, इज्जत में इजाफे के लिए करते हैं। इखलास कहाँ नमूद पर मरते हैं, बेलौस तवाज़ो न समझिए इसको, इज्जत में इजाफे के लिए करते हैं। खामोश हैं किस लिए जनाबे वाला, खामोश हैं किस लिए जनाबे वाला, क्यों डाल लिया है अपने मुंह पर ताला। खामोश है किस लिए जनाबे वाला, क्यों डाल लिया है अपने मुंह पर ताला। खामोशी है आपकी किसी बात पे दाल, लगता है मुझे दाल में काला काला। खामोशी है आपकी किसी बात पे दाल, लगता है मुझे दाल में काला काला। एक होती है अल्लाह वालों की तस्बीह,
एक होती है तस्बीह रियाई, तस्बीह रियाई की तरफ कि ए शेख ये ज़ुहदे खुदनुमा कुछ भी नहीं, ए शेख ये ज़ुहदे खुदनुमा कुछ भी नहीं, ये मकर ये शेवाए रिया कुछ भी नहीं, दानों का घुमाओ ज्यादा कम जुम्बिश लब, दानों का घुमाओ ज्यादा कम जुम्बिश लब, अरे तस्बीह में चक्कर के सिवा कुछ भी नहीं। ऐ शेख ये ज़ुहदे खुदनुमा कुछ भी नहीं, ये मकर ये शेवाए रिया कुछ भी नहीं, दानों का घुमाओ ज्यादा कम जुम्बिश लब, तस्बीह में चक्कर के सिवा इसका उन्वान है अल्लाह न बन, चल जादे मुस्तफ़ा पे गुमराह न बन, चल जादे मुस्तफ़ा पे गुमराह न बन, मोहताज है खिलकतन शहनशाह न बन, चल जादे मुस्तफ़ा पे गुमराह न बन, मोहताज है खिलकतन शहनशाह न बन, आईने शरीयत में न ला तब्दीली, तू बंदे अल्लाह बन अल्लाह न बन, आईने शरीयत में न ला तब्दीली, तू बंदे अल्लाह बन अल्लाह न बन। किस नस्ल का है जात तो देखे पहले, किस नस्ल का है जात तो देखे पहले, खुद कौन है ये बात तो देखे पहले, खुद कौन है ये बात तो देखे पहले, औकात जो दूसरों की गिनवाता है वो अपनी भी औकात तो देखे पहले। किस नस्ल का है जात तो देखे पहले, खुद कौन है ये बात तो देखे पहले, जो औकात जो दूसरों की गिनवाता है वो अपनी भी औकात तो देखे पहले। अज़ाब इलाही का तरीका कि रखता है जलील हिर्से दौलत देकर, रखता है जलील हिर्से दौलत देकर, नजरों से गिराता है रौनक देकर, रखता है जलील हिर्से दौलत देकर और नजरों से गिराता है रऊनत देकर, चलता है अजाब उसका गहरी चालें, चलता है अजाब उसका गहरी चालें, बेबस कभी कर देता है ताकत देकर। चलता है अजाब उसका गहरी चालें, बेबस कभी कर देता है। क्यों तुख्मे उम्मीद खाम यूं बोता है, क्यों तुख्मे उम्मीद खाम यूं बोता है, हालात की तलखियों पे क्यों रोता है, तू चाह न चाह इससे होता नहीं कुछ, अरे अल्लाह जो चाहता है वो होता है। तू चाह न चाह इससे होता नहीं कुछ। हम है सर इंसान तो हरम में कुछ है, हम है सर इंसान तो हरम में कुछ है, लोग
अश्क बहाते हैं तो गम में कुछ है, गम है सरे इंसान तो हरम में कुछ है। लोग अश्क बहाते हैं तो गम में कुछ है, बेवजह किसी पर नहीं मरता कोई, अरे हम पर कोई मरता है तो हम में कुछ है। हम है सरे इंसान तो हरम में कुछ है। लोग अश्क बहाते हैं तो गम में कुछ है, बेवजह किसी पर नहीं मरता कोई, हम पर कोई मरता है तो हम में कुछ है। छोटे का